जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में अपरिमेय संख्याओं से संबंधित उन सभी सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। इनमें सबसे पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले मानते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जबकि P और Q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए और Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 = P/Q होगा। तो तिर्यक गुणा करें तो P = √2Q। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करें तो P का वर्ग P² और √2Q का वर्ग मिलेगा 2Q²। यहाँ से स्पष्ट है कि P² 2 से विभाजित है। P² 2 से विभाजित है। अगर P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। इसलिए हम मानते हैं कि P = 2K। भाई P 2 से विभाजित है, मतलब 2 के गुणज के रूप में हम P का मान लिख सकते हैं। इसलिए हमने माना P = 2K। अगर ये वैल्यू हम रख दें तो P की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा 2K का होल स्क्वायर बराबर 2Q²। 2 का स्क्वायर 4, K का स्क्वायर K² = 2Q²। अगर कैंसिल करें तो 2 2 = 4 मिलता है 2K² = Q²। अगर इनका पक्ष बदल दिया जाए तो मिलता है हमें Q² = 2K²। मतलब स्पष्ट है कि Q² भी 2 से विभाजित होगा, और अगर Q² 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ हमें मिल रहा है कि Q 2 से विभाजित है और पहले हमें मिल चुका है कि P भी 2 से विभाजित है। मतलब P और Q में एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमें। P और Q दोनों ही 2 से विभाजित हैं, मतलब 2 इनके लिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि परिमेय संख्या के अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें मिल रहा है कि ये दी गई संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ हमें मिलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल जो सबसे अधिक बार पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे और भी सवाल हो सकते हैं जो दो संख्याओं के योगफल, दो संख्याओं के अंतर इस रूप में दिए गए हों और आपको दिया गया हो कि सिद्ध करिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम 3 + 2 √5 की जगह पे 3 - 2 √5 भी लेकर चल सकते हैं। मतलब ऐसी सभी संख्याएं इसी तरीके से हम सिद्ध करेंगे जिसमें रूट के साथ कुछ प्लस या माइनस में दिया गया हो। तरीका सेम वही है। हम मानते हैं कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो माना हमने कि 3 + 2 √5 = P/Q। ट्रांसफ़र करते हैं 3 को तो मिलता है 2 √5 = P/Q - 3। 2 गुणे में है, ट्रांसफ़र करें तो भाग में, तो मिलता है √5 = 1/2 P/Q - 3। ये P/Q - 3 परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q परिमेय संख्या थी, और परिमेय संख्या में से अगर कोई पूर्णांक संख्या घटाएं या जोड़ें तो मिलने वाली संख्या हमेशा परिमेय होती है। इसका मतलब P/Q - 3 परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में किसी पूर्णांक का गुणा करें, भाग करें तो भी मिलने वाली संख्या परिमेय संख्या ही होती है। इसका मतलब 1/2 P/Q - 3 परिमेय संख्या है, जबकि हमें मालूम है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और कोई भी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के तुल्य नहीं हो सकती है। ये भी हमारा विरोधाभास है।
और अगर विरोधाभास है तो हमने माना था कि √3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है और यहाँ हमारे कथन का विरोध हो रहा है। अगर कथन का विरोध हो रहा है इसका मतलब 3 + 2 √5 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप सवाल सॉल्व करना चाहें तो नीचे हमने 2 सवाल दे रखे हैं। आप इन्हीं तरीके से इन दोनों सवालों को सॉल्व करके अपनी तैयारी देख सकते हैं कि हमारी तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितनी अच्छे तरीके से चल रही है। जय हिंद।